जरा सोचो, एक आदमी को सभी कमजोर और निठल्ला समझे, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आए तो सबके होश उड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है हच मैनसन नाम के एक आदमी से, जो दिखने में बिल्कुल साधारण था। वो अपनी पत्नी बेका और 2 बच्चों के साथ रहता था। हच अपने ससुर एडी की कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करता। उसकी शादीशुदा जिंदगी भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और ऊपर से काम का काफी बोझ रहता था। एक रात हच के घर अचानक 2 चोर बंदूकें लेकर घुस आए। हच ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ तो लिया, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने चोरों को पैसे चुराने दिए। पर जल्द ही हच का बेटा ब्लेक वहाँ आ गया और उसने एक चोर पर हमला बोल दिया। लेकिन हच ने ब्लेक से कहा कि इन्हें जाने दो। जाने से पहले एक चोर ने ब्लेक को जोरदार मुक्का मारा, जिससे हच को भी काफी बुरा लगा। लेकिन तब तक चोर वहाँ से फरार हो गए थे। इस घटना के बाद हर कोई हच को डरपोक समझने लगा, क्योंकि उसने जानबूझकर चोरों को जाने दिया। अब वो बेका और ब्लेक की नजरों में भी गिर गया था, क्योंकि वो अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर सका। जल्द ही ये खबर पूरे मोहल्ले और उसके ऑफिस में फैल गई और उसके आसपास के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हच का साला चार्ली भी इस बात से खुश नहीं था, इसीलिए उसने हच को एक बंदूक दी, जिससे वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। खैर बाद में हच एडी से मिला, क्योंकि वो एडी की कंपनी खरीदने के बारे में सोच रहा था, लेकिन एडी को हच का बताया दाम पसंद नहीं आया। इसी उधेड़-बुन में हच ने अपने सौतेले भाई हैरी से रेडियो पर बात की। तब उसने हैरी को सच बताया कि उसने चोरों को क्यों जाने दिया। असल में उसे एहसास हो गया था कि ये लोग मजबूरी में चोरी कर रहे हैं। वो उन्हें देखते ही समझ गया था कि वो दोनों पति पत्नी हैं और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। इसीलिए उसने उन पर हमला न करके उन्हें थोड़े पैसे ले जाने दिए। फिर शाम को हच अपने पिता डेविड से मिलने गया, जो एक नर्सिंग होम में रहता था। इसके बाद वो अपने घर लौटा और बाहर से अपने बीवी बच्चों को देखकर थोड़ा निराश हो गया। जब वो अंदर घुसा तब भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सब अब भी उससे नाराज थे। तभी हच की बेटी सैमी ने उसे बताया कि उसका बिल्ली वाला ब्रेसलेट खो गया है। हच समझ गया कि शायद वो चोर ब्रेसलेट भी अपने साथ ले गए। अब वो तुरंत अपने पिता के पास गया और उससे बंदूक लेकर चोरों की तलाश में जुट गया। उसे याद था कि एक चोर के हाथ पर एक खास टैटू था और उसी टैटू की तस्वीर लेकर वो शहर के सभी टैटू आर्टिस्ट के पास जा जाकर पूछने लगा। आखिरकार हच को उन चोरों का पता मिल ही गया। अब वो तुरंत उनके घर पहुंचा और उन्हें धमका कर अपनी बेटी का ब्रेसलेट वापस मांगा। पर तभी अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि इनका बच्चा बीमार है और शायद उसी के इलाज के लिए उन्होंने चोरी की थी। ये देखकर उसे बहुत पछतावा हुआ और वो चुपचाप घर से बाहर आ गया। इसके बाद वो घर जाने के लिए बस में बैठा, पर जल्द ही बस में कई शराबी मुश्तंडे घुस आए और वो लोगों को बिना बात ही परेशान करने लगे। अब हच को अपना गुस्सा कहीं तो निकालना ही था, इसीलिए उसने उसी वक्त उन मुश्तंडों की जमकर धुलाई कर दी। आखिरकार जब वो घर पहुँचे तो हच की हालत देखकर बेका का दिल भर आया और उसने हच के जख्मों पर मरहम लगाई। इसी के साथ उनके बीच संबंध ठीक होने लगे थे। वहीं दूसरी ओर हम यूलियन कुज़नेट्सोव नाम के एक माफिया को देखते हैं, जो एक नाइट क्लब में पार्टी कर रहा था। असल में वो बाकी गैंगस्टर्स का काला पैसा सुरक्षित रखकर उन्हें कानून के लंबे हाथों से बचाए रखता। लेकिन अब कुछ गैंगस्टर्स को उसकी काबिलियत पर शक होने लगा था। लेकिन जब यूलियन को इस बात का पता चला तो उसने क्लब में मौजूद एक अनजान आदमी को पकड़कर सबके सामने उसका गला काट दिया। इससे उसने सबके सामने ये साबित कर दिया कि वो सच में बेहद खतरनाक है और जो भी उसके रास्ते में कांटा बनेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर अचानक यूलियन को खबर मिली कि उसका छोटा भाई टेडी कोमा में है, क्योंकि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हच ही था। असल में टेडी बस में हमला करने वाले मुश्तंडों में से एक था और हच ने उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। ये खबर पाते ही यूलियन और उसके आदमी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे और टेडी के दोस्तों से उस आदमी के बारे में पूछताछ की। तब ये गुंडे ने यूलियन को हच का बिजनेस काट दिया, जो उसने लड़ाई के दौरान चुरा लिया था। फिर अगली सुबह हच अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रहा था तो अचानक उसे हैरी का फोन आया, क्योंकि उसे अभी अभी ये खबर मिली थी कि हच ने माफिया डॉन के भाई को पीटा था। अब हैरी ने हच को द बार्बर नाम के एक आदमी से मिलने को कहा, जो उसे रशिया के सबसे खतरनाक माफिया डॉन यूलियन के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता है। आखिरकार जब हच द बार्बर से मिलने पहुंचा तो उसे पता चला कि यूलियन से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। पर हच को अब भी अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वहीं दूसरी ओर यूलियन ने अपने एक एजेंट को हच के कार्ड के जरिए उसका पता लगाने का जिम्मा दिया। आखिरकार जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। हच कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक रिटायर्ड पेशेवर हत्यारा था। माना जाता था कि जिसे कोई नहीं मार सकता उसे हच मार सकता है। वो अपनी पूरी जिंदगी में किसी मिशन में नाकामयाब नहीं हुआ। जिसे भी मारने की सुपारी उसे मिली वो जिंदा नहीं बचा। वैसे वो ये काली दुनिया कई साल पहले पीछे छोड़ आया था, लेकिन उसे कोई मामूली इंसान समझने की गलती नहीं की जा सकती। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो उस एजेंट ने यूलियन को हच से पंगा ना ही लेने की सलाह दी, लेकिन यूलियन नहीं माना और उसने बदले की आग में अपने राइट हैंड पैवल और उसके साथियों को हच के घर हमला करने भेज दिया। वहाँ हच भी जानता था कि उन पर हमला जरूर होगा, इसीलिए उसने अपने परिवार को तहखाने में छिपा दिया। फिर जब यूलियन के आदमियों ने घर पर हमला किया तो हच ने अपनी काबिलियत से एक एक का सर धड़ से अलग कर दिया। पर तभी अचानक पैवल ने उसे पीछे से जोरदार बिजली का झटका देकर बेहोश कर दिया। लेकिन जल्द ही हच को फिर से होश आया और उसने खुद को हथकड़ियों से आजाद कर लिया। उसने देखा कि वो एक गाड़ी की डिक्की में कैद था। तब उसने वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करके गाड़ी में धुआं ही धुआं कर दिया, जिससे ड्राइवर कुछ भी देख नहीं पाया और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस दुर्घटना में पैवल और उसके आदमियों की मौके पर ही
मौत हो गई। आखिरकार हच घर वापस लौट आया और उसने अपने परिवार को तहखाने से बाहर निकाला। घर में चारों ओर अधकटी लाशें देखकर उनका दिल दहल गया। इसके बाद हच उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले गया और वादा भी किया कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगा। इसके बाद उसने घर जाकर अपना सारा कीमती सामान इकट्ठा किया। उसके पास बहुत सारे सोने के बिस्किट भी थे जो उसने आज तक सबसे छिपा कर रखे थे। आखिरकार उसने पूरे घर में आग लगाकर सारे सबूत मिटा दिए और बाहर आ गया। तभी ये खुलासा होता है कि यूलियन ने सिर्फ हच के घर पर हमला नहीं करवाया, बल्कि उसने हच के पिता डेविड को मारने के लिए भी गुंडे भेजे थे। लेकिन अंकल जी बोले, बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप। बूढ़े और कमजोर दिखने वाले डेविड ने बड़ी आसानी से सभी मुश्तंडों को धूल चटा दी। इसके बाद हच उन सोने के बिस्किट्स को लेकर एडी की कंपनी खरीदने पहुंचा। लेकिन उसके साले चार्ली को लगा कि हच उनका मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए उसने हच पर हाथ उठा दिया। लेकिन हच ने भी एक सेकंड में उसे शांत कर दिया। उधर जब यूलियन को ये खबर मिली कि हच ने पैवेल और उसके बाकी साथियों को जान से मार दिया है, तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उसी वक्त अपने आदमियों को हुक्म देकर हच का सर काट कर लाने को कहा। इधर हच भी पहले से जानता था कि यूलियन चुपचाप तो नहीं बैठेगा, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा के सारे इंतजाम करने शुरू कर दिए। हच जानता था कि यूलियन अपना सारा पैसा कहाँ रखता है, इसीलिए वो तुरंत उस जगह पर पहुंचा और वहाँ के गार्ड्स को मारकर अंदर घुस गया। इसके बाद उसने वहाँ मौजूद करोड़ों डॉलर्स को आग लगाकर यूलियन का सारा धंधा मिट्टी में मिला दिया। फिर वो बिना हिचकिचाए यूलियन के क्लब में उससे मिलने भी गया और उसके सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर बम से उड़ाने की धमकी दी। ये देखकर यूलियन ने सबको बाहर भेज दिया और खुद हच से बात की। तब हच ने उसे समझाते हुए ऑफर दिया, देख तेरी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे, वरना चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा। फिर उसने यूलियन को जले हुए नोट दिखाकर कोई दूसरा धंधा ढूंढने की सलाह दी और अपना बम उठाकर वहाँ से चला गया। लेकिन सच तो ये था कि यूलियन अपने भाई को पीटने वाले आदमी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। इसीलिए हच के निकलते ही यूलियन ने अपने सारे आदमी उसके पीछे लगा दिए। हच भागते भागते अपने ससुर की फैक्ट्री तक आ पहुंचा और तभी अचानक डेविड और हैरी भी हच की मदद करने आ गए। लेकिन अपने जबरदस्त हथियारों और हच के पहले से बिछाए हुए जालों की मदद से सभी गुंडे जल्द ही मारे गए। असल में डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट था और हैरी भी पहले फौज में हुआ करता था। आखिरकार उन तीनों ने मिलकर यूलियन के सभी चेलों को मार गिराया और अब बारी थी खुद यूलियन की। पर अचानक यूलियन ने हैरी के कंधे पर गोली चला दी और तब हच ने गुस्से में यूलियन पर बॉम्ब से धमाका कर दिया, जिससे बेचारे यूलियन के चीथड़े उड़ गए। इसके बाद एक आदमी और औरत हच से पूछताछ करने आए। उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन बेचारों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी लाशों का ढेर जो उन्हें फैक्ट्री में मिला है, उन सबको अकेले इस मामूली से दिखने वाले आदमी ने मारा था। तभी अचानक उन दोनों को एक ही समय पर फोन आया और उसी पल उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने बड़ी हैरानी से हच की ओर देखा और फिर उसे बिना केस दर्ज किए रिहा कर दिया गया। जाने से पहले उन्होंने हच से पूछा कि भाई तुम हो कौन? तब हच ने जवाब दिया कि मैं कोई नहीं हूँ। जब वो अपने देश के लिए गुमनामी में लोगों का कत्ल करता था तो उसने एक बार अपने टारगेट को जिंदा छोड़ दिया और जब एक साल बाद उसने देखा तो वो आदमी अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। ये देखकर हच को भी अपना परिवार बसाने की इच्छा हुई, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऊपर के लोग उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। खैर बाद में जब वो बेका के साथ एक दूसरा घर खरीदने गया तो उसे अचानक से एक फोन आया। फोन पर बताया गया कि देश को अब भी उसकी जरूरत है और उसके बाद ही वो माफिया डॉन यूलियन को पकड़ने में जुट गया था। उसने कभी अपने परिवार को अपने काम की असलियत नहीं बताई, लेकिन उनकी सुरक्षा की खातिर वो अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार था। वहीं यूलियन भी अपने भाई की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। वो दोनों अपने परिवार के लिए लड़े, लेकिन आखिरकार जीत हच की हुई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली